बॉलीवुड हमेशा अपने ग्लैमर, रेड कार्पेट्स और शाइनिंग स्टार्स के लिए जाना जाता है। लेकिन सच कहूँ तो इसके पीछे एक बहुत ही कम्पिटिटिव वर्ल्ड छुपा होता है, जहाँ पावर डायनेमिक, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और फ्रेजाइल ईगोस का गेम चलता रहता है। स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना एक तरीके का आर्ट ही होता है। अ बैलेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग डिप्लोमेटिक। रिसेंटली ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच में ये काफी टॉपिक्स डिस्कस हुए, जहां पर कैंडिडली जानवी कपूर और करण जौहर ने ना अपने पर्सपेक्टिव्स रखे कई बातों पर। और जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू हैज डन वंडर्स फॉर जानवी। अब ये एक पीआर मूव थी या वो जेन्युइनली इतनी आर्टिकुलेट कॉन्फिडेंट है, वी नेवर रियली नो, बट इट हैज एक्चुअली वर्कड आउट फॉर हर। तो हुआ क्या था ना, जानवी कपूर ने बैडली एक्सपोज कर दिया था बॉलीवुड की मेल ईगोस को। उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे उससे अपने करियर में मेल ईगो के साथ डील करना सीखा। देखो, हम सब जानते हैं कि जानवी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। उसने बताया है कि उस प्रिविलेज के बावजूद भी ना कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ अगर वो अपना ओपिनियन एज अ फीमेल डायरेक्टली रखे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। शुरू में उसने सीखा कि कब अपनी बात सॉफ्टली बोलनी है, कब चुप रहना ज्यादा स्मार्ट है। धीरे धीरे उसने बैलेंस बना लिया, हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, पर जब जरूरी होता है तब स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेती है। देखा जाए तो एक स्मार्ट सर्वाइवल स्किल है जिससे वो अपनी एनर्जी और पीस दोनों बचाती है। आप ये चीज समझो कि जानवी इतने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है, जहाँ पर उसके फादर बोनी कपूर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। उसकी मदर अपने आप में एक लेजेंड थी, श्रीदेवी जी। उसके बावजूद भी उसको डम बैक करना पड़ता था ताकि मेली को हर्ट ना हो। और ये चीज़ ना सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, इन जनरल भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी कॉमन है विमेन के लिए स्पेसिफिकली, चाहे वर्क प्लेस हो या सोशल सर्कल। उन्हें अपनी बात ना थोड़ी सॉफ्टली बोलनी पड़ती है, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जैसे अगर आप डायरेक्टली कुछ कह दो तो सामने वाले आदमी की ईगो को ना चोट लग जाती है और बस एटमॉस्फेयर फिर ऑकवर्ड हो जाता है। ये सीन सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेस या बॉलीवुड तक भी लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह होता है, हर मीटिंग रूम, हर फिल्म सेट, हर ग्रुप चैट में। बॉलीवुड में ना ये चीज़ क्लियरली और ओपनली इसलिए दिख जाती है बिकॉज यहाँ पर हर छोटी चीज़ की मीडिया रिपोर्ट्स बन जाती है। कोई एक्ट्रेस अगर कॉन्फिडेंट है, अपना ओपिनियन क्लियरली रखती है, तो तुरंत टैग लगा दिया जाता है कि शी इज़ टू आउटस्पोकन, एटीट्यूड है या फिर डिफिकल्ट टू वर्क विद। लेकिन वही बात अगर कोई मेल एक्टर बोलता है तो उसे कहते हैं प्रोफेशनल, असर्टिव, स्ट्रॉन्ग हेडेड। आप यहाँ पर एडजेक्टिव्स देख रहे हो जो मैं यूज कर रही हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड हर सक्सेसफुल वुमेन ने एक्सपीरियंस किया। कई बार एक्ट्रेसेस ओपनली नहीं बोलती, पर वो अपने एक्सप्रेशन और टोन से सब मैनेज करती हैं। थोड़ा डम एक्ट कर लेती हैं, जिसे जानवी कपूर ने बोला था। नॉट बिकॉज दे आर डम, बट बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा स्मार्ट लग गई तो किसी का ईगो ट्रिगर हो जाएगा, और फिर वही ईगो उनके करियर के रास्ते में आ सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर कितने एग्जाम्पल्स ले लो, कितने एक्ट्रेसेस हैं जो खुद को डम दिखाने का ट्राई करती हैं। रश्मिका मंदाना ने अपनी एक क्यूट इमेज बनाई हुई है। काले भट्ट के करियर में तो इनिशियल इसके ऊपर ये टैग ही लग गया था कि वो डम है। अनन्या पांडे खुद को डम पोर्ट्रे करती है। आई रिमेम्बर कंगना रनौत ने एक ऐसी कपिल शर्मा की इस एपिसोड में ना उस पर एक सेटल डिग भी लिया था। पर द क्वेश्चन इज, अगर ये एक्ट्रेसेस इतनी डम होती तो आप खुद सोचो अपने करियर की ट्रैजेक्टरी में इतना ऊपर पहुंच पाती। नॉट रियली। और यहाँ पर डम, आई एम नॉट सेइंग द इंटेलिजेंस क्वेश्चन, डम इन टर्म्स ऑफ वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। और यहाँ पर ना मुझे कहीं ना कहीं जानवी की बात समझ में आ पा रही है कि अगर आप समझदार हो, स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, तो भी यू हैव टू एक्ट डम ताकि कोई सुपीरियर मेल ईगो ना हर्ट हो जाए। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। मीटिंग में जब कोई वुमन कॉन्फिडेंटली सजेशन देती है तो कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, पर वही आइडिया जब थोड़ी देर बाद कोई आदमी रिपीट करता है तो सब बोलते हैं, वाओ दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। कितने बार विमेन को सुनना पड़ता है कि रिलैक्स यार, डोंट टेक इट पर्सनली, जब उनका वैलिड पॉइंट डिसमिस कर दिया जाता है। या फिर जब वो थोड़ा फर्म टोन में बात करती है, लोग तुरंत उन्हें ना अग्रेसिव लेबल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई मेल बॉस सेम टोन नहीं बोले तो सब बोलते हैं व्हाट अ स्ट्रांग लीडर। और एक बात बताऊं, आपने ना एक चीज नोटिस भी करी होगी कि किस तरीके से कुछ औरतें ना अपना कम्युनिकेशन स्टाइल एडजस्ट करती हैं। अपने वर्ड्स में ऐसा कुछ बोलती हैं, मे बी, आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, बट वो शुरुआत ही ऐसे करती है। जैसे आई कुड बी रॉन्ग बट मुझे लगता है कि ये प्लान इस तरीके से वर्कआउट करेगा। वो इस तरीके की लाइंस इसलिए ऐड करती है ताकि उनका आंसर पॉलिटिकली करेक्ट लगे। ये जो डिप्लोमेसी है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करती है उन फ्रजाइल ईगोज से जो सच या ओपिनियन बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कोई वीकनेस नहीं होती, ये एक सर्वाइवल स्किल है सच बताऊं तो। क्योंकि सच तो ये है कि कभी कभी अपना ईगो प्रोटेक्ट करने वाले लोग पावरफुल पोजीशन में होते हैं। और अगर आपको अपना पीस और प्रोग्रेस दोनों बैलेंस करना है तो रियल लाइफ में लोग ये करते हैं, उन्हें करना पड़ता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हाउ द सिस्टम इज राइट नाउ। खैर, इस एपिसोड में ना और भी काफ़ी कुछ हुआ इस पॉइंट के अलावा। और जो एक पॉइंट मुझे डिस्कस करने लायक लगा वो ये था कि आपने एक क्लिप देखी होगी जो वायरल हो रही है, जहाँ पर ट्विंकल करण को कहती है कि बेटा इंजेक्शन थोड़े कम लिया कर। तो उस एपिसोड को जब मैंने पूरा देखा तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, करण जौहर बताते कि वो इस तरीके के रूमर सुनते रहते हैं कि उनकी जो फिटनेस है
अगर आपने देखा होगा ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो उसके पीछे ना कई ऐसी रिपोर्ट्स बनी हुई है कि करण इज़ ऑन ozempic या फिर वो कुछ इंजेक्शंस ले रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उन्होंने वो चीज़ एड्रेस करी थी एंड दैट इज़ व्हेन ट्विंकल जोकिंगली रिस्पॉन्डेड कि और इंजेक्शंस ले ले बेटा। वेल इस एपिसोड की ना एक और क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो वहाँ पर ना जाह्नवी ने करण से क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग हो बाकी लोगों के लिए। तो करण ने बोला था कि मैं 2 स्टेटमेंट्स दूँगा, उनमें से एक स्टेटमेंट सच होगी, एक स्टेटमेंट गलत होगी। तो वहाँ पर उन्होंने जो 2 सेंटेंसेस बोले थे, तो जो पहले वाली स्टेटमेंट थी वो तो मैं यहाँ पर एड्रेस करूँगी नहीं, आप खुद देख लेना। लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जाह्नवी कपूर की फैमिली में किसी मेंबर के साथ उनका रिलेशनशिप रह चुका है। बस इतनी सी उनकी स्टेटमेंट को क्लिप काट करके वायरल कर दिया गया एंड अब यहाँ पर ना कुछ कमेंट्स देख लो। संजय और अनिल कपूर, डेफ़िनेटली अर्जुन कपूर होगा, अनिल कपूर को जिस तरीके के कमेंट्स ना मुझे देखने को मिले थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है इन मीडिया रिपोर्ट्स की, ये ना एक ही स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, आधी स्टेटमेंट को और उसकी क्लिप बना करके डाल देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट थी कि जाह्नवी की फैमिली में किसी मेंबर के साथ उनका रिलेशनशिप रह चुका है, वो करण ने खुद ही आगे जा करके शो में बोली थी कि दैट वाज़ इनकरेक्ट। तो ये चीज़ ना पहले मुझे खुद भी समझ में नहीं आई थी अंटिल आई सॉ द एपिसोड एंड आई केम टू नो द कंप्लीट सिनेरियो, सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू एज़ वेल। बाय द वे एक और चीज़ जिसको इस एपिसोड में एड्रेस किया गया था वो था प्लास्टिक सर्जरी। तो काजोल ने बताया था कि किस तरीके से ना वो ऑनलाइन रूमर्स देखती रहती हैं कि उनके नाम पर या उनकी डॉटर निशा के नाम पर कि उन्होंने सो एंड सो प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। और जब वो ये सब पढ़ती हैं या कुछ उस तरीके की वीडियोस देखती हैं देन दे लाफ एट इट कि हमने तो इन सब चीज़ों के नाम सुने भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा था जाह्नवी से कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, बिकॉज़ आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉल आउट किया जाता है। तो जाह्नवी ने ना देखा जाए तो काफ़ी इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेप्टेंस दिखाई थी कि हाँ, मैं प्लास्टिक सर्जरीज़ वगैरह करवाती हूँ एंड नॉट ओनली दिस शी ऑल्सो मेंशन्ड कि उन्होंने अपनी मदर की गाइडेंस में ये सब किया है। बेसिकली हुआ क्या था ना, वो इस पॉइंट को एड्रेस कर रही थी कि उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो देखी थी जहाँ पर बताया गया था कि जाह्नवी कपूर ने सो एंड सो सर्जरी कराई है। एंड शी मेंशन कि उसका नाम मैंने आज तक सुना भी नहीं था। कल को अगर एक यंगल जाकर के प्लास्टिक सर्जन को बोलती कि मुझे भी सेम सर्जरी करवानी है जो जाह्नवी ने करवाई है, देन उसके काफ़ी गलत रिपरकशंस हो सकते हैं। सो शी वाज़ सेइंग कि मैंने जो करा वो मेरी मदर की गाइडेंस और काफ़ी एक्सपर्ट सुपरविज़न में करा है। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस तरीके की चीज़ें करवाओ जस्ट बाय व्हाट यू सी ऑनलाइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इस एपिसोड में ना जाह्नवी ने कहीं न कहीं इस रूमर को भी इनडायरेक्ट तरीके से एड्रेस कर लिया कि हाँ, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज़ का सहारा लिया हुआ है एंड नो हेट, इट इज़ कंप्लीटली हर चॉइस। वेल अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी स्पेसिफिकली जिस टॉपिक से इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कि जाह्नवी कपूर ने किस तरीके से बैडली एक्सपोज़ किया ऑफ द मेल ईगोज़ इन द इंडस्ट्री, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपने पर्सनली कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक मेल ईगो को सूद या फिर प्लेकेट करने के लिए आपको डम-बैक करना पड़ा हो? Please to let me know your thoughts in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो hit that like button. Consider subscribing the channel if you haven't already and I will see you super soon with another video.